अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एक नई वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि एक साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या डिफरेंस होता है, बिकॉज़ इन दोनों के काम को आइडेंटिफाई करने में एज अ कॉमन मैन या फिर एज अ पेशेंट काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स पाई जाती हैं, जिन्हें आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। आपने अक्सर सुना होगा माहिर दिमागी अमराज या फिर माहिर नफ्सियात। एक साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट जनरली दिमागी और नफ्सियाती अमराज को ही ट्रीट करते हैं। जैसे हमारी बॉडी कुछ केमिकल से मिलकर बनी है, बिल्कुल इसी तरह हमारे दिमाग की भी एक केमिकल कॉम्पोजिशन होती है। हमारे दिमाग में होने वाली केमिकल चेंजिंग्स या फिर केमिकल इम्बैलेंस की वजह से एबनॉर्मेलिटीज़ को साइकेट्रिस्ट ट्रीट करते हैं। मींस कि हमारी ब्रेन की जो स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन होती है उसमें अगर कोई एबनॉर्मेलिटी आ रही है या फिर कोई इम्बैलेंस आ रहा है तो उसे एक साइकेट्रिस्ट थ्रू मेडिकेशन ट्रीट करते हैं। दिमाग में होने वाले केमिकल चेंजिंग्स या फिर केमिकल इम्बैलेंस की वजह से हमारे मूड, बिहेवियर्स, फीलिंग्स और थॉट्स पर, यानी हमारे रवैये, ख़यालात, जज्बात और एहसासात पर कुछ असरात मुरतब होते हैं, जिन्हें एक साइकोलॉजिस्ट डील करता है। मींस कि एक साइकेट्रिस्ट हमारी केमिकल इम्बैलेंस को डील कर रहा है थ्रू मेडिकेशन, जबकि एक साइकोलॉजिस्ट उस केमिकल चेंजिंग्स की वजह से हमारे रवैये पर जो असरात मुरतब हो रहे हैं उन्हें ट्रीट करता है। अगर हम एक साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट को डिफरेंशिएट करने में इनकी डिग्रीज़ या एजुकेशन की बात करें तो एक साइकेट्रिस्ट एमबीबीएस डॉक्टर होता है। मींस के अपना 5 इयर्स एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद वो न्यूरो या साइकेट्री में स्पेशलाइजेशन करते हैं। देन ही और शी बिकम्स अ साइकेट्रिस्ट और अ न्यूरोसर्जन। ऑन दी अदर हैंड, इफ़ वी टॉक अबाउट साइकोलॉजी और अ साइकोलॉजिस्ट, इसमें वेरियस ब्रांचेस होती हैं लाइक अप्लाइड साइकोलॉजी, क्रिमिनल साइकोलॉजी, फोरेंसिक साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी एट्सेट्रा। एक साइकोलॉजिस्ट अपनी 4 इयर्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद लाइक बीएस ऑनर्स इन अप्लाइड साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी कंप्लीट करने के बाद एमएस, एमफिल या पीएचडी करता है और एनी अदर एजीसी अप्रूव्ड डिप्लोमास करता है। देन ही और शी बिकम्स अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकोथेरापिस्ट। बीमारी की सूरत में जब भी हम किसी डॉक्टर या कंसल्टेंट को विज़िट करते हैं तो सबसे पहला काम किया जाता है कि मर्ज़ की तशख़ीस की जाए, यानी मरीज़ को मसला क्या है। एक साइकेट्रिस्ट जो कि एमबीबीएस डॉक्टर होता है, मेडिकल स्पेशलाइज्ड होता है। जब मेंटल डिसऑर्डर के साथ एक मरीज़ किसी भी साइकेट्रिस्ट को विज़िट करता है तो उसके लिए डिफरेंट मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स पर रिलाई किया जाता है। लाइक ब्रेन इमेजेस देखने के लिए एमआरआई, सीटी स्कैन वगैरह करवाया जा सकता है। ड्रग अब्यूज़ टेस्ट लाइक मंशियात का इस्तेमाल करने वाले या मंशियात के आदी अफराद के लिए ड्रग स्क्रीनिंग टेस्ट करवाया जा सकता है। ब्लड यूरिन टेस्ट वगैरह भी करवाए जा सकते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजिकल क्वेश्चनियर यानी साइकोलॉजिकल सवालनामा पर भी रिलाई किया जा सकता है। साइकोलॉजिस्ट जो कि एमबीबीएस डॉक्टर तो नहीं होता, लेकिन डायग्नोसिस मेकिंग यानी मर्ज़ की तशख़ीस यहाँ पर भी की जाती है, जिसके लिए मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज़ किए जाते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए किसी भी ब्लड सैंपल या यूरिन सैंपल या किसी मशीनरी की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इसमें मुख्तलिफ सवालनामे यानी क्वेश्चनियर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। लाइक पेशेंट से एक थेरेपिस्ट या एक साइकोलॉजिस्ट कुछ सवाल पूछता है, जिसके मुताबिक पेशेंट की रिपोर्ट बनाई जाती है और देखा जाता है कि मरीज़ का मसला किस नौइयत का है। एक साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के दरमियान सबसे अहम और मेजर डिफरेंस ये है कि एक साइकेट्रिस्ट एमबीबीएस डॉक्टर है, सो ही और शी कैन प्रेस्क्राइब मेडिसिन्स, जबकि एक साइकोलॉजिस्ट मेडिकल डॉक्टर या एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, सो ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते तो फिर ये ट्रीट कैसे करते हैं। ये थेराप्यूटिकली ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को। लाइक डिफरेंट रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज इस्तेमाल की जाती हैं, डिफरेंट टॉकेटिव थेरापीज़ लाइक बातचीत के ज़रिए या फिर मुख्तलिफ मशकों के ज़रिए मरीज़ को ट्रीट किया जाता है। जैसा कि अभी हमने बात की कि एक साइकेट्रिस्ट मेडिकेशन के ज़रिए पेशेंट को ट्रीट करता है और एक साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं करता बल्कि थेराप्यूटिकली ट्रीट करता है। फॉर एग्जांपल, एक डिप्रेशन का मरीज़ अगर एक साइकेट्रिस्ट के पास जाता है तो डायरेक्टली उसे डायग्नोसिस मेकिंग के बाद मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाएंगी, जिसके ज़रिए वो पेशेंट डिप्रेशन को डील करेगा, यानी डिप्रेशन से बाहर आएगा। जबकि यही डिप्रेशन का मरीज़ अगर एक साइकोलॉजिस्ट के पास आता है तो उसको थेराप्यूटिकली ट्रीट किया जाएगा। मतलब कि मुख्तलिफ बिहेवियरल या कॉग्निटिव थेरापीज़ लाइक
टॉकिंग थेरेपीज़ बातचीत के ज़रिए या फिर मुख्तलिफ रिलैक्सेशन एक्सरसाइज के ज़रिए मरीज़ को डिप्रेशन से निकाला जाएगा। जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है या जो एक थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट होता है वो ज़रा लेंथी प्रोसीजर होता है, बिकॉज इसमें 2, 4 या 8 सेशंस लग जाते हैं, जबकि जो एक साइकेट्री या मेडिकल ट्रीटमेंट होता है वो जल्दी होता है और इसमें पेशेंट जो है वो जल्दी रिकवरी की तरफ आ जाता है। अगर हम अपने टॉपिक को समराइज़ करते हैं कि एक साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या डिफरेंस होता है, तो जनाब एक साइकोलॉजिस्ट BS, MS, PhD डिग्री होल्डर या फिर डिप्लोमा होल्डर होता है, जबकि एक साइकेट्रिस्ट MBBS डॉक्टर होता है। एक साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन को प्रेस्क्राइब नहीं कर सकता, जबकि एक साइकेट्रिस्ट मेडिसिन को प्रेस्क्राइब कर सकता है। एक साइकोलॉजिस्ट पेशेंट को थेराप्यूटिकली ट्रीट करता है, जबकि एक साइकेट्रिस्ट अपने क्लाइंट को मेडिकली ट्रीट करता है। एक साइकोलॉजिस्ट डायग्नोसिस मेकिंग यानी मर्ज़ की तशख़ीस के लिए मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का इस्तेमाल करता है, जबकि एक साइकेट्रिस्ट मर्ज़ की तशख़ीस के लिए डिफरेंट मेडिकल रिपोर्ट्स पर रिलाई करता है। एक साइकोलॉजिस्ट को हम सर, मिस, थेरापिस्ट या साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, जबकि एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर कहलाता है। इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड। उम्मीद है आपको टॉपिक की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, शेयर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।